हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया विचार, नया स्टोरी और नया सीख के साथ ये वीडियो शुरू करता हूं। आज का वीडियो में एक छोटे कहानी से मैं आपको एक मोरल स्टोरी देना चाहता हूं। एक लड़का था जिसका नाम टिंकू था, जो काफ़ी गरीब घर में पैदा हुआ था और उसके घर में उसकी मम्मी पापा दोनों ही काम करते थे ताकि उसके घर के दो रोटी, दो पल के खाने की व्यवस्था हो पाए। उसके पिताजी थोड़ा जिम्मेवार किस्म के लड़के नहीं थे, यानी कि फादर नहीं थे। वो काम करने के बाद जो भी पैसा कमाते उसे दारू पीने में या इधर उधर पैसा उड़ाने में ख़त्म कर देते। परिवार की बोझ उसकी माँ के ऊपर ज़्यादा थी। उसके माँ को भी किसी और के घर में जाकर झाड़ू पोंछा, कपड़ा धोना, साफ सफाई के काम करना पड़ता था ताकि कुछ पैसा बचाकर अपने बेटे यानी टिंकू का पालन पोषण कर पाए। टिंकू धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी उम्र 12 साल हो गई थी। वो पढ़ाई करता था सरकारी स्कूल में, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने शौक़ के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से किताब, कॉपी और ड्रेस भी पहन पाए। तो उसे इस बात की काफ़ी अफसोस होती थी। बाकी दूसरे दोस्तों के पास ये सारे चीज़ थी। इस तरह से वो परेशान होते होते एक दिन उसे ये समझ में आया। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हमें अपने जीवन का जिम्मेदारी खुद ही लेना पड़ेगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। और ये देखकर वो लड़के के अंदर एक इंस्पिरेशन जगी और उसने 12 साल की उम्र में ही अपना जिम्मेवारी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी और बीमार होने लगी थी। तब उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ाई 2-4 घंटा जो भी स्कूल में होता है उसके बाद मैं कुछ खुद का काम करूं। और उसके उम्र में काम करना एक्चुअली वहाँ पर समाज में लोग नहीं अच्छे मानते थे, लेकिन उसने ये सोचा कि मुझे सुबह में न्यूज़पेपर बांटना काफ़ी आसान काम है और साइकिल पर वो आराम से 2-3 गांव में बांट देता था, जिससे उससे इतनी इनकम तो ज़रूर ही हो जाती थी जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा खुद पर खुद जिम्मेवारी लेकर निकाल पाए। ऐसे करते करते उसे काफ़ी अच्छा आइडिया आया कि अगर सुबह में मैं पेपर बेच रहा हूँ तो शाम में क्यों नहीं मैं रोड पर एक छोटा ठेला या स्टैंड लगाकर मैं कुछ बेच लूँ। और उसने शाम का भी 2-3 घंटा का समय निकाला और ऐसे ही अपने साइकिल के ऊपर सब्जियाँ कुछ खरीदकर हारा लाना और बेचना शुरू किया। और ऐसे करते करते उसे दोनों समय का यूटिलाइजेशन आया और एक समय की इनकम से वो अपना पढ़ाई करता और दूसरे समय के इनकम से वो अपना घर के खर्चा निकालने लगा। और इसी तरह से वो अपने गांव में एक होनहार बच्चे के रूप में अपने आप को विकसित किया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपना जिम्मेदारी खुद उठा लें तो दुनिया के कठिन से कठिन समस्या को भी हम एक अच्छे तरीका से कन्वर्ट कर सकते हैं और समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें भी चाहे जिस हाल में आप हैं, बस उसका बेस्ट यूटिलाइज करें और कोशिश करें कि अपना जिम्मेवारी खुद लें ताकि दूसरे को आपके ऊपर कोई तरस ना करना पड़े और सफलता आपके हाथ में है।